देश के समस्त अनाज डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के और कितना इंतजार, गजट ब्रिज कोर्स रिव्यू क्या महत्वपूर्ण है, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष जानकारी अवगत कराएंगे और गजट पब्लिश को लेकर के कुछ चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम बात करते हैं वैधता के बारे में। साथियों, वैधता को लेकर के और कितना इंतजार, साथियों देखें तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से स्पष्ट रूप से ये निर्देशित किया गया है, नोटिस भी किया गया है कि जो स्पष्ट रूप से वहां पर परीक्षा दिए साथी हमारे हैं उनका रिजल्ट नहीं इशू होगा। हालांकि ये अस्थायी रोक है, स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसमें हमारे कई जो है साथी प्रभावित होंगे जो स्पष्ट रूप से टीआरई भर्ती में सम्मिलित हो रहे थे और उन्हें परीक्षा दी है। अब साथियों बात करें इसके बाद, अगर बात करें केबीएस भर्ती की तरफ जाए, उसमें भी आपको दिख रहा है कि नियुक्ति पत्र जो है स्पष्ट रूप से रोका गया है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और उसी के अधीन सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। अब साथियों बात करें कि वैधता को लेकर के आवश्यक दिशा क्या हो सकती है या आवश्यक कदम क्या उठाए जा सकते हैं। तो साथियों, एक तो प्रयास गजट को लेकर के लगातार किया जा रहा है नंदन बोहरा सर के माध्यम से। सभी को पता है, उन्होंने दिल्ली जा करके कई स्तरों से इसके लिए प्रयास किया है। और साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं लगातार लेटर जो है या तो प्रधानमंत्री जी को या तो धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रेषित किए जा रहे हैं। हालांकि जो उनकी स्पष्ट मंशा थी कि माननीय जो है स्पष्ट रूप से मंशा यही थी कि उनसे जो आपके माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे मुलाकात संपन्न की जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि चीज़ों को देखें तो संसद सत्र भी था और क्या व्यस्तता थी, इसके कारण माननीय मंत्री जी से मुलाकात संपन्न नहीं हो सकी है। लेकिन बातों को स्पष्ट रूप से पहुँचाने का जो जरिया है वो कहीं कहीं सार्थक हो रहा है, यानी स्पष्ट रूप से इस बात को पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ साथियों बात करें गजट पब्लिश को लेकर के, साथियों एक बड़ी अपडेट ये है कि एक जो है महत्वपूर्ण सूचना आ रही है कि जो एक आरटीआई के लेकर के स्थिति स्पष्ट की जा रही है कि ये गजट पब्लिश करने को लेकर के। हालांकि साथियों ऐसा उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि गजट पब्लिश करने को लेकर के ही कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। लेकिन साथियों बात करें तो ऐसी अभी कोई स्थिति है नहीं, क्योंकि गजट पब्लिश करने को लेकर के जो भी दिशा निर्देश होंगे वो शिक्षा मंत्रालय और सरकार के निर्देश पर ही चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। और साथियों अभी तक की अगर बात करें तो आप प्रयास करिए गजट जल्द इशू हो, इसके लिए हमको प्रयास करना है। जिस स्तर से आप प्रयास करना चाहें, आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगना चाहें मांग सकते हैं कि आखिर गजट पब्लिश क्यों नहीं किया गया, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये गजट पब्लिश करने को लेकर के जो प्रयास है कहीं ना कहीं नंदन बोहरा सर के माध्यम से स्पष्ट रूप से लगातार कंटिन्यू रूप से किया जा रहा है और इसके लिए वो कहीं ना कहीं लेटर भी प्रेषित करवा रहे हैं और इसको लेकर के बात भी कर रहे हैं। अब आइए साथियों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ब्रिज कोर्स की जो अहर्ता को लेकर के बात की गई है और इस पर बात की इसलिए जा रही कि उड़ीसा में कुछ साथियों के माध्यम से जो है मुलाकात की गई थी शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आप गजट पब्लिश करें। हालांकि साथियों बात करें तो गजट अनिवार्य है, क्योंकि गजट के आधार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम दोबारा जो है वैलिड होंगे, लेकिन गजट पब्लिश होने से हम कानूनी रूप से हमें एक मान्यता प्राप्त होगी जिससे स्पष्ट हो सकेगा। हालांकि साथियों बात करें उस पॉइंट पर, अगर बात करें ब्रिज कोर्स वाले पे, तो 6 माह का जो ब्रिज कोर्स की बात की गई है तो आखिर वो किस प्रकार से कंडक्ट होगा और वर्तमान में त्वरित रूप से जो वर्तमान में फैसले आ रहे हैं भर्तियों को लेकर के इन पर कैसे क्या प्रभावी होगा, सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात हो रही है। दूसरी तरफ साथियों बात करें यहाँ पर कोर्ट में जाने को लेकर के यानी रिव्यू को लेकर के, साथियों यहाँ पर रिव्यू जो तीसरा पॉइंट आपका आ रहा है, वर्तमान में संशय की स्थिति बनी है कि जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है गजट पब्लिश नहीं हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो है स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर के जल्द ही मीटिंग की बात हमने भी आपको बताई है कि मीटिंग जो है संपन्न होने जा रही है और मीटिंग में सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हालांकि साथियों रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में जाने के लिए आपको कुछ तो आवश्यक जो है कहीं ना कहीं चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास गजट है तो गजट को आधार बना सकते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर अगर हम मान्यता पत्र को आधार बनाएंगे तो पिछली बार की तरह ही सुप्रीम कोर्ट हमारी रिव्यू को भी खारिज करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से वो जजमेंट प्रदान कर चुकी है जो इसमें स्पष्ट किया जा चुका है कि ये कोर्स जो है स्पष्ट रूप से 24 मंथ का होना चाहिए था, जो स्पष्ट रूप से लिखित रूप में 18 मंथ का है। बस यही कारण है कि ये कैसे सेम है, बस ये स्पष्ट
करना है। तो रिव्यू में जाने से पहले हमारे पास गजट होना चाहिए, या तो जो अहर्ता को लेकर के स्थिति शिक्षा मंत्रालय चाहे स्पष्ट करे वो चीज़ें स्पष्ट की जा सकती हैं। तो साथियों ये सारी चीज़ें इंगित कराने का मेरा एक ही जो है उद्देश्य है कि जो भी जिस स्तर से प्रयास जिस भी माध्यम से किया जा रहा है, जो साथी अहर्ता को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रयास करते रहें, और जो साथी गजट को लेकर के प्रयास करते हैं वो गजट को लेकर के प्रयास करते रहें। साथियों वैकल्पिक हल को लेकर के भी प्रयास करना उचित है, क्योंकि अगर गजट पब्लिश करने को लेकर के कोई स्थिति नहीं बन रही है या स्थितियां गजट से हमारी सामान्य नहीं हो सकती हैं, फिर से हम प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं हो पाएंगे केवल गजट के आधार पर, तो जो भी चीज़ें हमें अहर्तापूर्ण करें उनके बारे में भी विचार करना अति आवश्यक है। तो इन सभी तथ्यों पर जो भी साथी हमारे शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेंगे वो इस बात को रखा जाएगा, वो टीम इस बात को रखेगी और अपनी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी। हालांकि साथियों अब जो शिक्षा मंत्री जी को मुलाकात को लेकर के अपॉइंटमेंट की बात सामने आ चुकी है कि अपॉइंटमेंट हो चुका है, जल्द ही मीटिंग की जाएगी पप्पू सर के माध्यम से। तो साथियों हम बात करेंगे कि पप्पू सर जो द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो भी सराहनीय है, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग हुई तो सीधे तौर पर इस बात को हम शिक्षा मंत्रालय पहुंचाएंगे, और शिक्षा मंत्रालय पहुंचने से स्पष्ट हो जाता है कि उचित जो है निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना है। और पूरे मुद्दे को हम बार बार कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से आपका जो लीड करने वाले साथी हैं वो स्पष्ट रूप से अगर पूरी बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट आदेश को, मान्यता पत्र को, सारी चीज़ों को अगर इंगित कराएंगे तो इसके लिए जो है स्पष्ट रूप से कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये प्रयास जारी रहना चाहिए। और साथियों बात करें रिव्यू के माध्यम से, तो जब तक जो है शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तब तक आपको रिव्यू के माध्यम से जाने से कहीं ना कहीं दुश्वारियों के अलावा कुछ और मिलने की संभावना नहीं है। तो साथियों ये सारी चीजें आपको इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि हम गजट पब्लिश कराने को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, उसको हम इस दृष्टि से ना देखें कि गजट पब्लिश होते ही हम वैलिड हो जाएंगे, लेकिन गजट पब्लिश होने से हमें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे हम कहीं ना कहीं एक प्रूफ दे सकेंगे कि हाँ ये सरकार ने मीटिंग की थी, ये बैठक की थी, इस हिसाब से निर्णय लिया गया था, ये समिति का फैसला था, इस हिसाब से ये चीजें थी, इस हिसाब से इसको यहाँ पर छूट प्रदान की गई थी। तो ये सारी चीज़ें एक बार हम जो है विधिक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। बस इतना सा स्पष्ट जो है कि वैधता को लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो गजट भी पब्लिश हो जाएगा तो कुछ हद तक चीज़ें आपके फेवर में दिखेंगी। लेकिन साथियों अहर्ता को लेकर के फाइनल चीज़ जो है वो शिक्षा मंत्रालय के स्पष्ट निर्देश पर ही होगा, क्योंकि MHRD के निर्देश पर ही जो है आपका एनहांस्ड डीएलएड का प्रशिक्षण जो है प्रदान किया गया था हमारे समस्त साथियों को। तो साथियों यही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं, और चयनित शिक्षक साथियों से हम एक बार फिर से कहेंगे कि आप जरूर प्रयास करें, चाहे आप स्पष्ट रूप से बिहार शिक्षक भर्ती के TRE 1 में आप चयनित हैं तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका चयन बिल्कुल फाइनल सुनिश्चित है, क्योंकि साथियों नोटिस के माध्यम से पहले भी स्पष्ट किया गया था कि TRE 2 में जो कार्यरत शिक्षक थे उनको जो है मौका मिलेगा और उनके लिए स्थिति रहेगी। हालांकि साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान करके स्पष्ट रूप से सभी का रिजल्ट रोक दिया गया है। तो आप इस चीज़ को समझें, इस बात को जानें और एक बार सारी चीज़ें अपने आप से समराइज करें, स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे कहने का उद्देश्य क्या है और क्यों प्रयास करने की वर्तमान में आवश्यकता है। तो साथियों इस सारी चीज़ों को समझते हुए इस वीडियो को समस्त साथियों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जो साथी स्पष्ट रूप से कोई भी अगर प्रार्थना पत्र चाहें, फिर से हम कह रहे हैं कुछ भी चाहें, आप सांसदगढ़ से अपने मिल करके लेटर प्रेषित करवा सकते हैं, फ़ोन करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप RTI के माध्यम से सूचना मांगना चाहते हैं उसके माध्यम से भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। प्रयास करते रहिए, प्रयास आपका सार्थक है तो जल्द ही परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करेंगे समस्त साथियों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।